नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल दर्पण न्यूज। आपके साथ में हूं वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। भोपाल के अशोका गार्डन के घर से पुलिस ने गुरुवार की रात छापा मारा। यहां से पुलिस ने करीब 32 लाख कटे फटे पुराने और नए नोट बरामद किए हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि युवक मनी एक्सचेंज का काम करता था। उसके पास से एक लेटर मिलने की बात भी सामने आई है। हालांकि पुलिस ने किसी तरह का पत्र मिलने से इनकार किया है। डीसीपी प्रियंका शुक्ला ने बताया कि मामले में रश्मि अग्रवाल दुबे के नेतृत्व में एक टीम अन्य एंगल से भी मामले की जांच कर रही थी। टीम ने रविवार सोमवार की दरमियानी रात कारोबारी के बैरागढ़ स्थित एक अन्य ठिकाने पर दबिश दी। यहां से पुलिस ने नोटों से भरे 6 और बैग बरामद किए। इन बैग से 40,11,400 रुपये और बरामद किए हैं। जिस मकान में दबिश देकर रकम बरामद की गई है वह कारोबारी कैलाश खत्री की बहन बताई जा रही है। इस प्रकार बरामद कुल रकम 71,69,473 रुपये हो गई है। शुक्रवार को कार्यवाही के बाद अशोका गार्डन की तत्कालीन थाना प्रभारी वंदना लड़कड़ा को सस्पेंड कर दिया गया। आरोप था कि उन्होंने अधिकारियों को सूचना दिए बगैर ही कार्यवाही की थी। शनिवार को इस मामले में थाने के 4 अन्य पुलिसकर्मियों को भी लाइन अटैच कर दिया गया था। इसके बाद पुलिस पर नोटों से भरे बैग अज्ञात स्थान पर ले जाने के आरोप लगे थे। कैलाश खत्री का भाई अनिल खत्री कार्यवाही के तत्काल बाद नोटों से भरे बैग लेकर भागा था। इसकी पुष्टि सीसीटीवी फुटेज से हुई है। 50 से अधिक कैमरों के फुटेज चेक कर पुलिस ने पाया है कि अनिल बैग पहले पंजाबी बाग के एक घर में लेकर गया। उसके बाद वह इन्हीं बैग को बैरागढ़ में रहने वाली अपनी बहन के घर छिपा आया था। जैसा कि आप सभी को विदित है, दिनांक 9 मई को अशोका गार्डन थाना अंतर्गत पंतनगर में एक कैलाश खत्री निवास करते हैं, जिनके घर पे अशोका गार्डन के स्टाफ के द्वारा दबिश दी गई थी। इस दौरान उनके घर पे काफ़ी ज़्यादा कैश में रकम मिली थी, जिसमें मुख्यतः 10 के नोट और 20 के नोट काफ़ी बड़ी संख्या में थे, जिसकी जब जब्ती बनी थी तो लगभग 31,58,000 रुपये उसी दिन उनके घर से जब्त किए गए थे। इसमें जिस पुलिस स्टाफ के द्वारा दबिश दी गई थी तो कुछ लापरवाहियाँ उनकी सामने आई थी, जिसमें दबिश के बाद जो गार्ड नहीं लगाई गई थी उस वजह से कैलाश खत्री की फैमिली को मौका मिला था कुछ पैसे वहाँ से खुर्द-बुर्द करने का। इसमें एडिशनल डीसीपी जोन 1 रश्मि अग्रवाल, एसीपी हबीबगंज मयूर खंडेलवाल और टीआई शेपुरा रघुनाथ शक्तावत, इनके नेतृत्व में टीम लगाई गई, जिसने खत्री फैमिली से पूरी पूछताछ की और जो भी सीसीटीवी फुटेज थे उनको एनालाइज किया, जिसमें यह समझ में आया कि खत्री फैमिली के द्वारा कुछ 5 से 6 बैग्स वहाँ से घर से मूव किए गए हैं और इसमें लगभग 5 से 6 चेंज ऑफ हैंड्स हुआ था उस अमाउंट का, जिसमें सबसे पहले उन्होंने अपने घर से पंजाबी बाग में सिस्टर रहती हैं उनके घर पे मूव किए। उसके बाद वहाँ से बैरागढ़ में उनकी सिस्टर रहती हैं वहाँ पे मूव किए। उसके बाद फाइनली बैरागढ़ में गुलाब मेघानी रहते हैं ओल्ड बैरागढ़ में, उनके घर से फाइनली उस अमाउंट की जब्ती हुई है, जिसमें 40 लाख रुपए की जब्ती हुई है फाइनली। इसमें जो 9 मई को सीज़ हुआ था उसकी जो सूचना है वह तभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी गई थी और जो आज इसमें जब्ती हुई है 40 लाख रुपए की, उसकी सूचना भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी जा रही है। लापरवाही को देखते हुए इसमें एक जो टाइम बाउंड इंक्वायरी जो ऑर्डर की गई है। पुलिस जवानों को भी अपराधी बनाया जाएगा। इसमें अभी कोई अपराध उनका नहीं समझा है, लापरवाही ज़रूर है और जो टाइम बाउंड इंक्वायरी ऑर्डर की गई है उसमें जो भी तथ्य आते हैं उनका फाइनेंशियल इरेगुलरिटी से रिलेटेड कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। एक कैलाश खत्री के भाई हैं अजय खत्री, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन बाकियों का कोई ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड्स नहीं है सीरियस। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि भाई सब इतने पुराने हैं, मैच्योर हैं और टीम जो है ऑलरेडी थाने के अंदर मैदानी पुलिस में कार्य कर रही है, सडन कोई मुखबिर सूचना दे और इतनी बड़ी राशि का कहीं होना पाया जाए और उसके बाद अपने आला अधिकारियों को सूचित ना किया जाए, कहीं ना कहीं पूरा पुलिस का प्लान तो नहीं लगता थाने स्तर पे कि लूट करनी है, पैसे निकालने हैं, गायब करवाने हैं। अब ये देखिए, यही लापरवाहियों को देख करके जो है सस्पेंशंस हुए हैं और एक टाइम बाउंड इंक्वायरी भी ऑर्डर की गई है। जो भी तथ्य आएंगे उस बेसिस पे कार्रवाई की जाएगी पुलिसकर्मियों के खिलाफ। इसमें जो है कुछ लापरवाहियाँ सामने आई थी टीम की, जिसमें सस्पेंशंस भी हुए हैं और उनके विरुद्ध एक टाइम बाउंड इंक्वायरी भी ऑर्डर की गई है, जो भी स्टाफ की लापरवाहियाँ सामने आई हैं। इसमें जो है चूँकि अनअकाउंटेड कैश है और संदेहास्पद है कि इतना कैश क्या कर रहा था,
तो इसमें 102 सीआरपीसी के अंतर्गत जब्ती हमारे द्वारा की गई है। 102 सीआरपीसी में इसमें हम भी जांच करेंगे और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी जांच करेगा। यदि कोई अपराध का होना पाया जाता है तो इसमें एफआईआर दर्ज होगी और जो भी इसमें चेन में लोगों के नाम आए फिर उनको अपराधी उसमें माना जाएगा। मैडम शुरुआती जांच में आपने बताया 32 लाख रुपए की राशि जो है जब्त की गई थी, लेकिन ये 40 इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहें कैपिटल दर्पण न्यूज के साथ। नमस्कार।